चलें जी, मैंने स्टार्ट कर दी क्लास की रिकॉर्डिंग एंड लेट्स गो ऑन टू मार्च 21। ये वाला गलत है फोल्डर, इसको बंद करते हैं। एक सेकंड जी, someone is looking to join us. अस्सलाम वालेकुम फिजा। फिजा, आज मैं A2 की सेक्शन 20 करवा रहा हूँ आपके कहने पे, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो हमने नवंबर 21 से स्टार्ट करना है। राइट जी, अस्सलाम वालेकुम मूसा बिन तारिक। राइट, सो आई एम स्टार्टिंग द क्लास विद मार्च 21, मार्च 20 सॉरी। ये बच्चे थोड़ा लेट आते हैं, keeps disrupting the class. अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली। So here we are जी, मार्च 20 का पेपर मैं निकाल रहा हूँ, if I can ever find it. Yeah. वालेकुम सलाम सर। जी बेटे, so here we are. अस्सलाम वालेकुम महिरा। This is the paper we're gonna do today. ठीक है, मैं साथ में चाह रहा था मार्क स्कीम भी निकाल लें जल्दी से, ताकि साथ साथ वेरीफाई करते रहें अपने आंसर्स को और आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि दैट्स हाउ इट्स सपोज्ड टू बी डन। अस्सलाम वालेकुम अरहम एंड मोहम्मद बिन शफीक। वाओ। अस्सलाम वालेकुम राया। बेटे हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग ज़रा टाइम पे ज्वाइन किया करें, बिकॉज दैट मेक्स द क्लास लेस प्रोडक्टिव। देखो अभी 7 मिनट हो गए एंड आई हैवंट बीन एबल टू ओपन माय डॉक्यूमेंट्स बिकॉज किड्स कीप पोरिंग इन अ लिटिल लेट। तो ज़रा टाइम पे बेटे जो काम करना है उसको ज़रा हम टाइमली करें। राइट जी, सो हियर इज द पेपर 21 के हमने सारे सेक्शन एज कर लिए हैं। कुछ मैंने स्कूलों में करवाए थे अपने वेरिएंट्स, ठीक है, बाकी मैंने इन ऑनलाइन क्लासेस में करवा दिए हैं। स्कूलों वाले भी पुरानी वीडियोस में लगे हुए हैं, अलबत्ता नई वीडियोस में दूसरे वेरिएंट्स हैं, so that should be able to you should be able to access them anytime you want and do make use of them. अस्सलाम वालेकुम उम्मे कुलसूम। अस्सलाम वालेकुम एहसन तारिक। अस्सलाम वालेकुम राव अली। रिक्वेस्ट बच्चों ज़रा टाइम पे। ओके जी, बेटा देखते हैं जी, ट्रेड वॉर ब्रेक्स आउट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। ये जो ग्राफ होते हैं इनको हम क्वेश्चन के साथ बाद में देखेंगे। Extract 1, the US government says we are confronting China's unfair trade policies. For many years, China has pursued industrial policies and unfair trade practices, including dumping, discriminatory non tariff barriers, and industrial subsidies. चाइना को इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो बहुत सालों से अनफेयर ट्रेड कर रहे हैं, डंपिंग कर रहे हैं, लो कॉस्ट पे इंटरनेशनल मार्केट में बेच के मोनोपोली बनना चाहता है। डिस्क्रिमिनेटरी नॉन टैरिफ बैरियर्स, यानी टैरिफ बज़ाहिर नहीं लगा रहा लेकिन कुछ कंट्रीज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, उनके इंपोर्ट्स को रोक रहा है। एंड इंडस्ट्रियल सब्सिडीज, अपनी फर्म्स को, अपनी इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज करके उन्हें अनफेयर एडवांटेज दे रहे हैं। दैट फेवर्स चाइनीज फर्म्स एंड मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर मेनी यूएस फर्म्स टू compete. China imposes much higher tariffs on US exports than the US imposes on China. China's average tariff rate is nearly 3 times higher than the average US rate. चाइना जो टैरिफ लगा रहा है अमेरिका पे वो बहुत ज़्यादा है अमेरिकन टैरिफ से जो चाइनीज गुड पे लगे हुए हैं। Certain products are even more imbalanced. For instance, the US charges a 2.5% tariff on Chinese cars, while China currently maintains a 25% tariff on cars from the US. China has banned imports of some US agricultural products, excluding US farmers from a major market for their good. फार्मिंग पे तो उन्होंने बैन ही लगा दिया है फार्मर्स पे यूएस के ऊपर कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते चाइना में। तो एक मेजर मार्केट यानी इतनी आबादी वाला कंट्री यूएस फार्मर्स के हाथ से निकल गया। China has dumped and unfairly subsidized a range of goods for the US market, undermining US domestic firms. In 2018 alone, the US government has found dumping or unfair subsidies on 13 different products. Extract 2, winners and losers in the US China trade war. The US government imposed a first round of tariff. अब वो बदला लेने आ रहे हैं। US government imposed a first round of tariff on Chinese goods on 6 July 2018 by introducing 25% tax on US $34 billion of Chinese imports. These were a response to China's unfair trade policies. The US claimed China was selling Chinese products in the US below their normal price, called dumping, as well as subsidizing the production of goods exported to the US. Um,
एक सेकेंड जी। जी एक्सपोर्टेड टू द यूएस के बाद राइट, कहाँ था मैं? exported to the US, कहीं में पढ़ रहा था जी। um, it was then announced that tariffs on a further US dollar 50 billion worth of imports from China would come into effect. अब वो Chinese goods पे tariff लगा रहे हैं. The US threats have risen since, with the president saying he's ready to impose tariffs on all 500 billion of Chinese imports. हर गुड पे वो कहता है मैं टैरिफ लगाऊंगा बिकॉज इन्होंने हमारे साथ अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज की हैं. सेकेंड पैराग्राफ जी, एक्सट्रैक्ट टू का, चाइना हैज रिटेलिएटेड, रिटेलिएशन आपको पता ही है, बदला लेना, saying it will levy new tariffs on more than 5200 US products if the US government proceeds with its latest tariff threat. The duties would range from 5 to 25% on $60 billion worth of Chinese US products imported into China, including further agricultural products such as soya beans. राइट जी, उसके बाद the US government imposed tariffs because they said that the unfair trade practices have resulted in a US trade deficit with China, but this makes no sense. The trade deficit is an inevitable byproduct of a robust US economy, a large US fiscal deficit, and a strong US dollar. अब यहाँ पे मैं रुक के आप लोगों से तीनों टर्म्स का मतलब पूछना चाह रहा हूँ. वो कहते हैं जी ट्रेड डेफिसिट आना ही आना था, बाय प्रोडक्ट है बिकॉज रोबस्ट यूएस इकोनॉमी. रोबस्ट वर्ड का मतलब क्या है? रोबस्ट इकोनॉमी से क्या मुराद है यहाँ पे यूएस की? एनीबडी नोज द वर्ड रोबस्ट और उसकी मतलब? Strong. What strong? Yes, very strong, powerful economy. A large US fiscal deficit. What does fiscal deficit mean? Anyone else please? साथ नहीं, अब कोई और बता दे. अब आना चाहिए बच्चों, बहुत क्लोज टू एग्जाम है. फिस्कल डेफिसिट, सोचें. फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल डेफिसिट क्या मतलब है? More expenses than revenue. यस, लेस टैक्स रेवेन्यू Sir, एंड fall in government's income. यस, मतलब कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हाँ, मोर देन टैक्सेस, बिल्कुल ठीक है. ये हो गया एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर मींस अप्रिशिएटेड हुआ हुआ यूएस डॉलर. If correcting the US trade deficit is government's policy aim, then it should raise US taxes to reduce the fiscal deficit, and the US central bank should act to lower the value of US dollar against China's currency, the yuan. Both countries will lose in a major trade war, but the losses will differ in kind and amount. It could cut China's export to US by about a third, some 200 billion US dollar annually. Eventually, China's firms will find new markets and create new products to compensate. For a period of 2 to 3 years, however, the disruption to the workers and firms will be enormous. As many as 4 million Chinese workers could become unemployed, and many Chinese firms will go out of business. If US exports to China are cut by a third in a major trade war, the US will lose about $50 billion dollars of exports annually. About 250,000 US workers will lose their job. If US firms can see no end to the trade war, they will recognize and locate production in lower cost countries like Vietnam and Peru. The Chinese government, however, will strongly encourage Chinese firms to produce many of the goods at home, even though the cost will be much higher. ये एक लंबी सी डिटेल दे दी उन्होंने, ठीक है. लाइक आई कीप सेइंग, डेटा का यूज करना होता है लेकिन जहां रिक्वायर्ड हो. पहला क्वेश्चन जी, अब ये आप बहुत दफा कर चुके हैं, सो आई एम गोना असाइन इट टू वन ऑफ द स्टूडेंट्स और आप लोग जरा कॉन्फिडेंस से कीजिएगा. यूजिंग फिगर 1.1, हाउ इज द यूएस बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स in Q1 2018 different from that in Q1 2010? तसल्ली से देखो, हम फिगर 1.1 पे जाएंगे. वो कहता है यूएस का बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स खाली 2018 के Q1 को कंपेयर करो 2010 के Q1 से और बताओ क्या हुआ है. कैसे बताना है? डेफिसिट है, बड़ा है, सरप्लस है, कम हो, जो भी आपको नजर आए. सो लेट मी असाइन इट टू अ स्टूडेंट. राव अली, आपसे मैं बात कर रहा हूँ. राव साहब देखें, ये आपके पास फिगर 1.1 है. लेफ्ट साइड पे पहले हमेशा लेबल देखा करो. यूएस डॉलर बिलियन अमाउंट दी हुई है और एक्स एक्सिस पे ईयर्स दी हुए हैं. 2010 Q1 में देखो यूएस का ट्रेड इन गुड्स, सबसे नीचे वाला कर्व,
क्या हालात थे और 2018 में क्या हालात हैं, 2 मार्क्स लेने हैं आपने बेटे। सर कम हुआ है। क्या कम हुआ है? डोंट यूज वेग टर्म्स लाइक लेस और मोर। बताएं, सरप्लस है, डेफिसिट मैं बता डेफिसिट दूं। है, डेफिसिट इंक्रीज हुआ है, कम हुआ है, इस तरह बताएं। सर डेफिसिट इंक्रीज हुआ है। शाबाश, बोथ मार्क्स जी। डेफिसिट इंक्रीज्ड, कितना आसान था अगर हम टर्म्स को यूज करें और सही टर्मिनोलॉजी साथ में फॉलो करें। अगर आप फिगर देना चाहते हो फ्रॉम अराउंड 150 बिलियन डॉलर्स टू 230 बिलियन डॉलर्स को 80 बिलियन डेफिसिट फर्दर हो गया। किसी बच्चे को यहां प्रॉब्लम आ रही हो? चले इन्हीं डेटा को यूज करते हैं। मुझे बताइएगा, लेट्स से राया, ट्रेड इन सर्विसेज का बैलेंस ऊपर वाली लाइन क्या हुआ है 2010 से 2018? कंपैरेटिव दे दो बस 2 मार्क्स के लिए। अब सरप्लस हुआ है। सरप्लस, सरप्लस इंक्रीज। सरप्लस इंक्रीज्ड, परफेक्ट, दैट्स व्हाट यू वांट टू नो। सब बच्चों को समझ आ गया है? कोई मुश्किल इसमें? नो सर। So basically that's how easy these first questions are. Let's go quickly. ये देखो, there's an increased deficit या greater या bigger deficit word उसने यहाँ पे देखें, figures are not required, but if they're provided there must be indication that it means the balance of trade shows an increased deficit. If figures are correct but no mention of deficit, then 0 marks. Deficit has worsened 1 mark only. Deficit increased. समझ आ गई बात? हमेशा सपोर्ट कर दिया करो नंबर से भी, बट पहले ट्रेंड पकड़ो। डेफिसिट बढ़ा है, सिंपल इज दैट। टाइम भी बचेगा और स्कोर भी ज्यादा। लेट्स गो टू सेकंड पार्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, आई एम गिविंग इट टू लेट्स से रायान। Explain how China's imposition of tariffs of 25% on cars from the US might have contributed to the change you have identified. रायान, ऊपर हमने क्या चेंज आइडेंटिफाई किया कि डेफिसिट बढ़ा है यूएस का। वो कहते हैं जो चाइना ने 25% टैरिफ लगाया हुआ है यूएस गाड़ियों के ऊपर, इससे कैसे ये चेंज आया होगा, बताएं जी। सर वो कॉस्ट पर गई उनकी, तो उससे उनकी डिमांड कम होगी और तो फिर फर्दर डेफिसिट पे चले गया। थोड़ा सा कुछ और इलैबोरेट करो, अच्छा बोल रहे हो। सर जो हमारी एक्सपोर्ट्स होगी यूएस की, हाँ वो उनकी कॉस्ट बढ़ गई तो वो ज्यादा लेस प्राइस कंपैरेटिव हो गए, हाँ, तो फिर उनकी डिमांड कम होगी बहुत अच्छे, इंपोर्ट्स। शाबाश, नाउ यू बेटर। मैं इसको कैसे करूंगा? टैरिफ इज एन इनडायरेक्ट टैक्स that will raise the cost of US exports, make them more expensive. Quantity demanded of US cars will fall in China, adding to the deficit. फॉलो कर रहे हो? ये सारी बातें आपको पता थी? थोड़ा सा सिंक्रोनाइज तरीके से आंसर करेंगे, कहीं से भी मार्क कटने का चांस ना रहे। ठीक है बच्चों, लेट्स लुक एट द मार्क स्कीम अगेन। Imposition of tariff would raise the price of US imports into China, leading to a contraction in demand for US goods. This will contribute to a bigger deficit. दोनों मार्क्स थे आपके बेटे। अब गाइडेंस में देखो, many candidates will respond with the usual diagram of the impact of tariff. That is not necessary for both marks, but there must be a recognition that supply will fall या price will rise. समझ आ गया बच्चों? किसी को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? ये बार बार क्वेश्चन वही आ रहे हैं, सो आई एक्सपेक्ट कि अब आप लोगों को समझ आना चाहिए, लेकिन नहीं मसला आ रहा है कोई तो बताएं। ओके जी, लेट्स गो टू समवन नाउ। हमजा रहमान, पहले माइक ऑन करके बताओ आप वहां पे हैं? यस सर। जी बेटे, क्वेश्चन पढ़ो यूजिंग फिगर 1.2। तो फिगर 1.2 मैं आपको दिखाता हूं। हाउ हैज द वैल्यू ऑफ द युआन, चाइनीज करेंसी, अगेंस्ट द यूएस डॉलर चेंज्ड बिटवीन अप्रैल एंड जुलाई 18? आपने क्या करना है, फिगर 1.2 पे जाके देखना है कि युआन एप्रिशिएट हुआ है या डेप्रिशिएट हुआ है, और कोई टर्म यूज नहीं करनी, राइज फॉल कुछ ऐसा नहीं। वैसे गॉन डाउन हाई भी मार्क्स शायद दे दे, लेकिन असल टर्म्स हैं अप्रिशिएट डेप्रिशिएट। तो हुआ क्या है जी, और रीवैल्यूड डीवैल्यूड भी नहीं बोलना, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन का कहीं जिक्र नहीं है, वो गवर्नमेंट करती है। अप्रैल एंड जुलाई 18 में देखो मेरा बेटा, ये है जी अप्रैल से जुलाई 18। तसल्ली से पहले एक्सेस पे देखो, युआन पर यूएस डॉलर
कितने युआन देने पड़ रहे हैं $1 के लिए, और फिर विद टाइम देखो युआन अप्रिशिएट हुआ है या डेप्रिशिएट हुआ है। मेरे बेटा तसल्ली से देखो। सर युआन डिप्रिशिएट हुआ है। शाबाश, गुड बॉय हमजा। डेप्रीशिएट, अप्रैल में हमें 6.3 युआन के करीब देने पड़ रहे थे, और जुलाई में हमें $1 के लिए 6.8 के करीब युआन देने पड़ रहे हैं। तो बाय अबाउट 0.6 0.5 युआन पर डॉलर हमारी डेप्रिसिएशन हुई है। इसका ऊपर जाना डज नॉट मीन अप्रिसिएशन, आपने फिगर्स देखने, और इसका नीचे आना डज नॉट मीन डेप्रिसिएशन, इट मीन्स अप्रिसिएशन, क्योंकि हम कम युआन में डॉलर खरीद रहे हैं। बेटे समझ आ गया सबको? वी हैव डन इट अ फ्यू टाइम्स, तो अब मुझे खुशी हो रही है कि हमजा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि पहले इन 5 में से किसी ने कोई वर्सन लिख दिया करंट अकाउंट का, तो फिर शायद मार्क कट जाए, वरना पांचों पक्के थे। मनाला सिम क्वेश्चन नंबर पार्ट टू, सॉरी बी पार्ट टू। Identify and explain one factor that will determine the impact of this exchange rate on China's balance of trade in goods. Manal, before you start, pause करो। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि जो युआन हमने भी देखा कि डेप्रीशिएट हुआ है, उससे बैलेंस ऑफ ट्रेड पे क्या असर आएगा। वो कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड पे, गुड पे जो असर आने वाला है, उसके ऊपर एक फैक्टर बताओ जो ये बात डिटरमिन करेगी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में जाएगा या डेफिसिट में जाएगा। फॉलो कर रहे हो? तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ो। एंड अगेन डेटा से कोई ताल्लुक नहीं है, जनरल क्वेश्चन है। ये वो फैक्टर्स है जो हम बहुत दफा क्लास में कर चुके हैं। सर मैं बताऊं? एक मिनट, मनाल, इज योर माइक वर्किंग बेटे? Yes, it's working, but I don't know the answer. बिकॉज यू हैव बीन अटेंडिंग क्लासेस। अभी देखना इन सब बच्चों को आता है। जी बताएं दूसरा बच्चा। सर पीडी या जेकब? हम्म, बिल्कुल, पीडी, जेकब, मार्शल लर्नर कंडीशन, ये फैक्टर्स होते हैं हमारी। हाँ जी, बोल दे कोई बच्चा अच्छी तरह, शाबाश। युआन डेप्रिशिएट हुआ है, बोलें कौन सा फैक्टर डिटरमिन करेगा कि ट्रेड इन बैलेंस इन ट्रेड ऑफ ट्रेड इन गुड्स पे क्या असर पड़ने वाला है। शाबाश बोलें। सर आईसी के फैक्टर में से कोई लिख सकते हैं? नॉट एट ऑल बेटे, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सर एक्सचेंज एक्सचेंज रेट। रेट। ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वन फैक्टर दैट विल डिटरमिन द इम्पैक्ट ऑफ दिस एक्सचेंज रेट चेंज ऑन चाइनाज बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स। उम्मीद समझ रहे हो? जी जी ठीक है। क्वेश्चन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू इंटरप्रेटिंग। जी बेटे, कौन बोल रहा था, जल्दी से बताएं। सर अगर तो डिमांड इनइलास्टिक होगी तो सर फिर ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? तसल्ली से सर पूरा फिर आंसर तो दो। सर अगर तो डिमांड इनइलास्टिक होगी, जैसे कि अभी चाइना की करेंसी और डेप्रिशिएट हुई है, तो यूएस के कंज्यूमर्स को और ज्यादा ये सस्ती लगेगी। अगर तो डिमांड इलास्टिक हुई फिर तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्या फर्क अगर तो पड़ेगा? डिमांड इनइलास्टिक हुई फिर क्या ज्यादा फर्क फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप मुझे फर्क नहीं बता रहे कि सरप्लस होगा, डेफिसिट होगा, ये नहीं बता रहे हो। सर अगर तो डिमांड इनइलास्टिक हुई तो ज्यादा सरप्लस और ज्यादा यानी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और सर नहीं मेरे बेटा, मुनीब 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 मुनीब, कैन यू इनइलास्टिक हुई फिर ब्रीथ, सरप्लस। कैन यू टेक अ ब्रेथ, कैन यू टेक अ बीट। जल्दी करते हो, आंसर गलत करते हो। तसल्ली से, आपको ये सारा आता है, तसल्ली से। फर्स्ट फैक्टर दैट विल determine the effect is price elasticity of demand. In short run, if demand is inelastic due to signed contracts, ठीक है, the current account will go into a deficit। ठीक है, बिकॉज सस्ती होने के बावजूद एक्सपोर्ट्स की डिमांड इतनी नहीं बढ़ेगी, महंगी होने के बावजूद इंपोर्ट्स चाइना नहीं छोड़ सकेगा। बट इन लॉन्ग रन, once marshall earner condition is met, contracts have expired, then the demand for exports and imports will become elastic। Now the account will become surplus। अब समझ आ रहा है मुनीब? जल्दी में सब जानते थे और गलत बोल रहे थे। दोबारा मेरा बेटा, जैसे मैंने सुकून से बताया ना, वाई यू इन हरी, कोई ट्रेन मिस नहीं हो रही, बहुत आराम से टाइम मैनेजमेंट होती है। तसल्ली से करो दोबारा, शाबाश। रिपीट कर देंगे? श्योर शाम, सुने। इसमें मैं आपको ना सारे बता देता हूँ, कुछ आसान वाले भी बताता हूँ, जस्ट इन केस यू स्ट्रगल विद दिस। ये जे कर्व इफेक्ट पे क्वेश्चन है। जब भी वो कह रहे हैं करेंसी की डेप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन का करंट अकाउंट पे, ट्रेड इन गुड्स के बैलेंस पे क्या असर पड़ेगा, तो आपने ये यूज करने होते हैं, या कोई ऑफसेटिंग फैक्टर। One factor that will determine the impact of depreciation of Chinese yuan on China's balance of trade in goods is price elasticity of demand for Chinese exports and imports। ठीक है,
In short run, because of signed contractual obligations, cheaper Chinese exports demand will not rise by much. Expensive Chinese imports will demand will not fall by that much. Current account will go into a deficit. However, in long run, when contracts have expired, Marshall earner condition is met. मैं आपको 6 मार्क का आंसर दे रहा हूं यानी joint elasticity of exports and imports has become greater than 1, then China's current account trade in goods balance will become surplus. हिशाम समझ आई बात बेटे? जी सर। अब मैं आपको आसान वाला हल भी बता देता हूं। एक फैक्टर आप ये भी लिख सकते थे, China's currency depreciated but current account may not go into surplus, trade in goods may not go into surplus if American currency depreciates more than Chinese, or if inflation rate rises in China, making exports expensive and imports cheaper, or if America uses protectionism against Chinese products, making their exports expensive and imports cheaper. ये उसके offsetting limiting factors हैं। सबको समझ आ गया? अगर पहले वाला जेकब वगैरह मुश्किल लग रहा है तो इधर से कर लो। कोई ऑफसेटिंग हो क्या रहा है? चाइनीज करेंसी नीचे जा रही है, एक्सपोर्ट सस्ती हो रही है, इंपोर्ट्स महंगी। अब आप एक्सपोर्ट्स को महंगा कर दो, इन्फ्लेशन कर दो चाइना में, इंपोर्ट्स को सस्ता कर दो उसकी वजह से, या अमेरिकन डॉलर को अप्रिशिएट करा दो, चाइनीज युआन से भी ज्यादा डेप्रिसिएशन जो उसकी हुई है, अमेरिकन डॉलर को ज्यादा डेप्रिशिएट करा दो, उससे चाइनीज एक्सपोर्ट सस्ती नहीं होंगी, इंपोर्ट्स जो है वो महंगी नहीं होंगी, करंट अकाउंट डेफिसिट में फर्दर फर्दर चला जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? बेटे किसी को समझ ना आ रहा हो, ये हमने बहुत दफा आप की है। मुनीब कैन यू? हाँ जी हाँ जी बेटे। अगर हम सिंपली मार्शल लर्नर बता दें और पीडी और दैट इज नाम बताएं तो मार्क्स। जेकब का नाम लेने में क्या मसला है? जेकब इफेक्ट यही है जो आप बता रहे हैं। शॉर्ट रन में इलास्टिक डिमांड कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, वक्ती तौर पे सस्ती एक्सपोर्ट्स के बावजूद डिमांड इतनी नहीं बढ़ेगी, महंगी इंपोर्ट्स के बावजूद चाइनीज छोड़ नहीं सकेंगे, वक्ती तौर पे करंट अकाउंट और डेफिसिट में जाएगा, इसको बोलते हैं जेकब का पहला हिस्सा। लॉन्ग रन में जब डिमांड इलास्टिक हो गई, मार्शल अर्नर कंडीशन मीट हो गई, तो वही डेफिसिट सरप्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो व्हाट इज द डिफिकल्टी इन मेंशनिंग जेकब विद इट? बच्चों समझ आ रही है? ये दोबारा बताऊं? ओके, लेट्स लुक एट द मार्क स्कीम ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि भाई जेकब ये मांगेगा। डेप्रिशिएटेड गॉन डाउन, तब देखो फॉर वन फैक्टर आइडेंटिफाइड 1 मार्क, एक्सप्लेन 2 मार्क्स। जैसे ही आपने पीडी कहा 1 मार्क है। जैसे ही आपने इस देखो वो आपको कितनी हेल्प करते हैं, ओन फिगर रूल यहाँ पे कह रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन बोल दिया था इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन, गलत था पिछला मार्क, इसमें वो फिर भी आपको 3 मार्क देने को तैयार है कि कॉन्सेप्ट बच्चे का अगला ठीक है। The most likely response from candidates is price elasticity of demand for exports and imports, Marshall and a condition, but this must be explained perhaps with reference to Jacob. Jacob बताना जरूरी है. Other factors should be credited valid. For example, the change in value of exchange rate might be offset by changes in US income, changes in US dollars rate of inflation in China. आप ये भी यूज कर सकते हैं। मैं एक बार फिर बोल दूं बच्चों, मुझे इस पे डर लग रहा है कि क्वेश्चन आ गया तो आप लोग मैसअप कर दोगे कुछ बच्चे। अगर सबको क्लियर तो बता दें, कर दूं? यस सर। श्योर। सोचें, तसल्ली से सोचें, मैं डिटेल में बता रहा हूं। एक और बच्चा इस वक्त क्लास एंडिंग पे आ रहा है। ओके जी, लेट्स सी। Depreciation of Chinese yuan will make exports cheaper and imports expensive. However, the effect will be determined by price elasticity of demand for Chinese imports and exports. In short run, due to signed contracts, demand tends to be inelastic. Hence, current account will go into further deficit. However, when long run Marshall Lerner condition is met and J-curve effect takes place, yani joint elasticity of demand for exports and imports becomes greater than 1, then the current account will start becoming surplus. सबको समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन? आई थिंक काफी हद तक आ जाना चाहिए। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, फिर करेंगे। नेक्स्ट देखें जी, आसान क्वेश्चन है, मैंने इसलिए पहले ये टर्म्स एक्सप्लेन कर दी थी आप लोगों से थ्रू। एक्सप्लेन हाउ ए रोबस्ट यूएस इकोनॉमी यानी स्ट्रॉन्ग हेल्दी यूएस इकोनॉमी, ए लार्ज यूएस फिस्कल डेफिसिट यानी कि उनका डेफिसिट बजट, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एंड अ स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर
could each contribute to a US trade deficit. अमेरिका का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स डेफिसिट में जा रहा है उसमें ये तीन फैक्टर्स दो दो मार्क के लिए एक्सप्लेन करने I'll give the first one strong या robust US economy to Ramin Asif. Ramin, turn on your mic. बताएं अगर US economy strong है उससे उनका ट्रेड डेफिसिट क्यों है एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से लिंक करें बहुत आसान क्वेश्चन है सर अगर क्या कहते हैं इकोनॉमी स्ट्रांग है तो इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन वगैरह ज़्यादा और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं बहुत तो अच्छे दैट मीन्स कि इंपोर्ट्स की डिमांड ज़्यादा है जिसकी वजह एब्सोल्युटली से ट्रेड डेफिसिट आ जाता है perfect. Robust US economy means higher incomes, less unemployment, greater living standards. People will import more, contributing to the deficit. Well done, Ramin. All two. Let's go to Umme. Umme, आप बताइए फिस्कल डेफिसिट जो है लार्ज फिस्कल डेफिसिट उससे क्यों हमारा ट्रेड डेफिसिट हो रहा है यूएस का सर इसका मतलब है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा और टैक्सेस कम है बहुत अच्छे लेट्स से इनकम टैक्स कम है तो पर्सनल डिस्पोजल इनकम ऑफ शाबाश कंज्यूमर ज्यादा होगी दे विल स्पेंड मोर कंजप्शन विल इंक्रीज और वो लोग ज्यादा इंपोर्टेड गुड्स मंगवाएंगे तो उसकी वजह एब्सोल्युटली से डन परफेक्ट टैक्सेस कम स्पेंडिंग ज्यादा लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा दिस लीव्स देम मोर मनी टू इंपोर्ट अगेन कंट्रीब्यूटिंग टू अ डेफिसिट लास्ट वन जी स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर बहुत आसान है प्रोटेक्शनिस्ट टैक्सेस भी कम होंगे um, आप कह सकते हो कि फिस्कल डेफिसिट अगर इस वजह से था कि टैरिफ कम है इनके जैसे एक डेटा भी कह रहा है तो ये भी हो सकता है बिल्कुल सही है मेरा बेटा ये कौन था पिज्जा फिजा वेल डन शाबाश फिजा आखिरी आप कर दो यूएस डॉलर स्ट्रांग है उससे क्यों ट्रेड डेफिसिट हो रहा है बहुत आसान है इस बार स्ट्रेट फॉरवर्ड है फैक्टर नहीं पूछ रहा आपसे जी करेंसी अप्रिशिएटेड है तो हम्म इंपोर्ट्स लेस एक्सपेंसिव है और एक्सपोर्ट्स जिसकी वजह से कंजम्पशन एक्सपोर्ट्स मोर और एक्सपेंसिव है एक्सपोर्ट्स यस तो एक्स माइनस एम डेफिसिट में जाएगा ट्रेड डेफिसिट होगा सिंपल एज दैट so let's go to the mark scheme so you get full closure हर फैक्टर के उसने कहा दो दो मार्क्स हैं A strong, robust US economy suggests higher employment in US, higher incomes leading to increased demand for US imports. ये भी उसका और तरीका भी है एंड और डाइवर्जन ऑफ एक्सपोर्ट्स टू होम मार्केट लोग एक्सपोर्ट्स खरीद नहीं होने दे रहे घर में ही लोग खरीद रहे हैं may get some reference to income elasticity demand for imports not necessary दो मार्क्स थे large US fiscal deficit suggests that there has been an increase in government spending and or a fall in taxes raising aggregate demand that will lead to increased spending on imports possible increased spending by US government on Chinese goods a US strong dollar will lead to a rise in price of the US exports and a fall in price of imports simple last one G ये questions are tough है with reference to economic theory discuss whether the US economy is likely to benefit overall from the trade war with China अब मिटे अगेन एट द एंड ऑफ द डे ट्रेड वॉर मींस प्रोटेक्शनिज्म प्रोटेक्शनिज्म के फायदे प्रोटेक्शनिज्म के नुकसान डेटा से कुछ लेना चाहो जरूर लो तो आई जस्ट क्विकली डू इट क्योंकि मैं दूसरा पेपर स्टार्ट करना चाह रहा हूं तो आई डू इट माई सेल्फ अप टू थ्री फॉर बेनिफिट्स टू यूएस इकोनॉमी some US firms such as car industry which was facing high tariffs ठीक है um, अब नहीं सॉरी prohibit protection की है sorry some US firms like Sunset and Sunrise Industries they will be protected through tariffs they can grow achieve economies of scale and you know unemployment will not rise secondly tariffs imposed by US will counter the tariffs imposed by China ठीक है hence local domestic firms demand will increase US current account may go into surplus ठीक है however the harm of this system is that China will retaliate they will have even more tariffs put on as they're threatening in the article उसके हिसाब से अमेरिकन एक्सपोर्ट्स महंगी होती जाएंगी उनकी डिमांड और गिरती जाएगी America will have to look for other markets to sell their products and a major market of China will be excluded ठीक है thirdly both countries will lose from this protectionist war they will not be able to specialize on a narrow range of goods through their comparative advantage they'll have to make a lot of goods themselves to conclude protectionist trade war will not benefit US or China maybe in the short run it would but in the long run they'll have to remove this protection or find other markets समझ आ गया बच्चों anyone struggling सर इसकी
सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बताएं. Sir, can you show the market scene? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, दैट वाज गोना डू एनीवेज. आप देखो, वो कहते हैं जी फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, ये तो मैं नीचे चला गया हूँ जी. With reference to economic theory, discuss whether the US economy is likely to benefit overall from the trade war with China. For a clear recognition of benefits derived from specialization and free trade, principle of comparative advantage, जैसे मैंने आपको बोला, should be implicit. या could be, मर्जी आप करें ना करें. For explanation of possible benefits to US economy, 2 marks. Possible cost, 2 marks. 1 for conclusion. The relevant economic theory is the principle of comparative advantage. Trade war undermines this and confirms the idea that both countries will lose in a trade war. Some industries might benefit, like sunset, sunrise industries, but consumers will lose. Their choice will reduce. They'll have to pay higher price. उसके बाद जी, um, कुछ वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. इसने बोला है सम माइट आर्ग्यू दैट इफ चाइनाज इंडीड एंगेज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये उसने कहा सम माइट आर्ग्यू, तो ये मेन स्ट्रीम आर्ग्यूमेंट नहीं है. आप बेटे प्रोटेक्शन के फायदे नुकसान लिखो. American sunset and sunrise industries will benefit from protection. They will, not shut down, and they'll be able to grow and achieve their economies of scale. On the other hand, American local firms will see higher tariffs imposed on Chinese goods. They'll have less competition. They'll be able to sell more. Current account of US will improve. ठीक है, सारे valid points हैं. उसके बाद बेटे, however, trade war is never beneficial for any country. Both will lose, as suggested in the article. Much of unemployment will occur. Many industries will shut down. ठीक है, major market of China will be missing from China, American trade. ठीक है, they'll have to find other markets. To conclude, comparative advantage का principle, specialization का principle वो नहीं कर सकेंगे. They'll have to rely on making goods and services themselves. Hence, it's not healthy for both countries. All good, बच्चों? Yes or no? मैं दूसरे पेपर में जाना चाह रहा हूँ. Unless you have a question here. Okay, let's go to other paper now. Very quickly, थोड़ा सा हम लेट हो रहे हैं. मैंने कौन सा करवाया है? मार्च 20. हाँ, 20. और ये हमारा है पेपर, किधर है यार, मैंने लिया तो हाँ, 21 समर्स. ये आ गया जी, समर 21. अपना वेरिएंट में करवा चुका हूँ, इसलिए मैं वो नहीं करवा रहा. सो लेट्स सी जी हाउ टू परस्यू दिस. अब इसमें आई होप डेटा छोटा और मैं जल्दी से पढ़ दूं. लागोस इकोनॉमी इज वर्किंग. छोटा सा ये. चले, मैं बहुत जल्दी में पढ़ रहा हूँ जी. Nigeria discovered oil 50 years ago and is now the world's sixth biggest oil exporter. The recent increase in global oil price has had a very large positive impact on the country's balance of trade and has also improved the country's terms of trade. Is the largest city in Nigeria with a population of over 20 million and has undergone a successful economic transformation in recent years. Transformation means change. It has used the private sector to become the most productive and dynamic part of Nigeria's economy. The owner of one of Nigeria's largest companies has stressed the enormous economic progress that the country has made in recent years. I'm a great believer in Nigeria because the opportunity here are enormous. His company's success shows that private enterprise can achieve what private enterprise can achieve in a mixed economy, especially if it is provided with the right incentive by the government. Third paragraph G. Most Nigerian entrepreneurs are operating in Lagos, and entrepreneurship has certainly played a key role in the modern Lagos economy. Startup initiatives have been encouraged, and the need to be innovative has been increasingly recognized, leading to the development of new goods, services, and markets. City is the center of thriving music, fashion, film, and technology industries that have significant influence throughout Africa. A free trade zone on the edge of Lagos has been established, where private sector firms pay no business taxes to the government, and there are now numerous startup enterprises that are thriving. Thriving means succeed कर रहे हैं. The government aims to lower costs, reduce bureaucracy. Bureaucracy यहाँ मुराद है ऑफिस वर्क, यानी पेपर वर्क, एनओसीज वगैरह लेने, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, अप्रूवल्स लेने ऑफिस से. तो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी को काम कर रही है, आसान करिए नए बिजनेस का सेटअप करना और ट्रेड करना, and make the economy more flexible and efficient with hope of boosting trade. The zone is located next to a deep sea port and has good road connections with both the rest of Nigeria and other countries in the region. Lagos is an important transport hub with three major ports and West Africa's most important international airport. In 16, the output of Lagos was valued at 136 billion, while Nigeria's total national output was valued at
US dollar 405. A former governor of Nigerian central bank has stated since 2000, Lagos has been transformed in terms of improved infrastructure and a supportive economic environment. The government has given firms a greater opportunity to thrive. Right, Ji. Let's take a breath and let's go here. Calculate the percentage of Nigeria's national output that is accounted for by Lagos. कह रहे हैं जी लागोस कितना परसेंटेज ऑफ नेशनल आउटपुट नाइजीरिया की टोटल का कितना हिस्सा लागोस के थ्रू हो रहा है ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ समवन क्विकली डू कैलकुलेशन 136 बिलियन लागोस की आउटपुट है टोटल नाइजीरिया की आउटपुट इज 405 बिलियन तो क्या आंसर आ रहा है परसेंटेज निकालो आवाज नहीं आई 36.5. हाँ वन थर्ड के करीब लग रहा है सही बोल रहे होगे आप लोग आई एम नॉट श्योर इंटायरली सब यही कह रहे हैं ठीक है जी 136 डिवाइड बाय 405 इंटू 100 सिर्फ परसेंटेज निकालनी है तकरीबन वन थर्ड के करीब है 33.5 whatever you saying 5 is 6 whatever perfect one mark डिस्टिंग्विश बिटवीन अब ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है तसल्ली से समझे ये बच्चों को कुछ टर्म्स नहीं आती होती डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड इट्स टर्म्स ऑफ ट्रेड कोई इस क्लास में है जिसको ये दोनों टर्म्स ना आती हूँ बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होती है उनमें फर्क क्या होता है एनीबडी हु इज नॉट familiar with these terms जी बेटे The difference in the value of exports or terms of trade is a difference in price of imports and exports. बहुत अच्छे शाबाश balance of trade is the difference between inflows from exports and outflows for imports of goods and services. Whereas terms of trade is the relative prices of exports and imports in index form. The difference between the two is balance of trade is in monetary value, terms of trade are prices in index form. समझ आ गया डिफरेंस का तीसरा मार्क आपको ऐसे मिलेगा किसी को यहां तक प्रॉब्लम आ रही हो अच्छा यहीं पे मैं एक क्वेश्चन खुद बना रहा हूं distinguish between a country's balance of trade deficit and budget deficit anyone what's the answer से बजट डेफिसिट होता है जब आपकी टैक्सेस जो हैं वो रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा एक्सपेंडिचर और टैक्सेस कम हो बहुत अच्छे और डेफिसिट ट्रेड डेफिसिट ये होता है कि जब आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो इंपोर्ट्स ये थोड़ा सा इसको वेग है ये थोड़ा वेग है एक्सपोर्ट्स से इनफ्लोज कम है कंपेयर्ड टू आउटफ्लोज फॉर इंपोर्ट्स वैल्यू की बात करनी है यहाँ पे ठीक है गुड वर्क शाबाश में लेट्स गो टू मार्क्स स्कीम देखनी सबने ये जल्दी से करवा दूं दिखा दे सर दिखा दूं जी जल्दी से देख लें मेरे पे ट्रस्ट किया करें थोड़ा सा मुझे आता है 12 लेट्स गो दे लेट्स सी जी पहला वाला सबने ठीक कैलकुलेट किया जी 33.5 136 over 405 into 100 उसके बाद जी for an explanation of countries balance of trade the difference in the value of exported and imported goods and services 1 mark for an explanation of countries terms of trade difference in the average price of exports and imports index form में for an explicit distinction between the two concepts, stressing that one involves value, the other one involves prices in index form. समझ आ गया जी अब आता है हमारा क्वेश्चन 1 पार्ट सी गुड क्वेश्चन जी तसल्ली से कीजिएगा explain the contribution of the factor enterprise to successful economic transformation of Lagos थोड़ा सा मैं आपको डेटा भी दिखा रहा हूँ वो कहता है फैक्टर एंटरप्राइज का क्या कंट्रीब्यूशन है जो सक्सेसफुल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है लागोस में ये पैराग्राफ ये वाला मोस्ट नाइजीरियन यहां से जो स्टार्ट हो रहा है जी बेटे सबसे पहले एंटरप्राइज की 2 मार्क्स के लिए अच्छी सी डेफिनेशन दे दें या 1 मार्क होगा व्हाट इज एंटरप्राइज पेज 1 पे है सबको आना चाहिए risk-taking ability of entrepreneur to combine all the means of production with the name of making profit बहुत अच्छे risk taking ability of entrepreneurs to combine resources to produce goods and services with the name of profit but the risk is loss 1 या 2 मार्क यहाँ पे आ गया देखिए इस आर्टिकल में क्या नजर आ रहा है entrepreneurs की वजह से क्या क्या सर पहली लाइन जी बताएं बताएं बोले बोले सर जी पहली लाइन है आदिल बोले ना बेटे क्या आंसर है पहली लाइन क्या है सर मोस्ट नाइजीरियन entrepreneurs अच्छा क्या बोल रहे हैं चलें एनीवेज चलें मैं यहाँ पे बोलूंगा जी ये लास्ट लाइन लास्ट बहुत अच्छी है
thriving म्यूजिक फैशन फिल्म इंडस्ट्री, इनोवेशन आ रही है, बीच में लिखा हुआ है द नीड टू बी इनोवेटिव हैज बीन इंक्रीजिंगली रिकग्नाइज्ड, डेवलपमेंट ऑफ नई गुड्स एंड सर्विस, लेकिन ये उठा के लिखने की बजाय इसको लेके एक्सप्लेन करें. Many startup initiatives have emerged, more innovation, more choice, better quality and low cost goods and services are being made, decisions are being made, and music, fashion and film industry is thriving. समझ आ गया? ये इसका आंसर था. So well done बच्चों. ये था एक क्वेश्चन हमने स्कूल में किया तो नहीं हुआ, लेकिन चलें जो भी है, पेपर दोनों मुझे आज आसान लगे. Explain the contribution of the factory enterprise हो गया. Explain why free trade zones can be considered a supply side policy. एहतियातन सप्लाई साइड पॉलिसी को डिफाइन कर देते हैं. एन अटेम्प्ट बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज या अफेक्ट एग्रीगेट सप्लाई इन अ कंट्री थ्रू ग्रेटर एफिशिएंसी एंड आउटपुट. फ्री ट्रेड जोन से कैसे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी? फ्री ट्रेड जोन्स मीन नो टैरिफ कोटाज, नो टैक्सेस, नथिंग, ना लोकली ना बाय. क्या होगा? कॉस्ट कम होगी. कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी फार्म्स की. बहुत अच्छे. उसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई लॉन्ग रन में बाहर शिफ्ट हो जाएगी. सिर्फ ये 2 मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड. अच्छा जी, अब अच्छा क्वेश्चन आ रहा है. मैं कंपैरेटिव एडवांटेज पे आप लोगों को कम काम करवा सका दूं, तो आई वांट यू टू लर्न कंपैरेटिव एडवांटेज मोर. D part 2 explain how measures to reduce protection through policies such as free trade zones encourage specialization, 2 मार्क्स इसके होंगे. And the development of comparative advantage in Nigeria, 2 मार्क्स ये होंगे. Let's have a look at free trade zones. यहाँ पे free trade zone से क्या होगा? There are no business taxes. Hence, many new startups are emerging. Now, firms will specialize in what they're best at, reducing their cost, improving quality. This will lead to comparative advantage. Firms over the time will start developing lower opportunity cost compared to other countries. Hence, they will be specializing on a narrow range of goods, and country will export more. Trade will be boosted. The world will benefit. समझ आ गया? ये दोबारा एक बार comparative advantage करवा दूं. सर स्पेशलाइजेशन के बाद दोबारा रिपीट कीजिए. श्योर. स्पेशलाइजेशन के रिजल्ट में क्या पैदा होता है मेरा बेटा? कंपैरेटिव एडवांटेज. व्हाट इज कंपैरेटिव एडवांटेज? व्हेन अ कंट्री कैन प्रोड्यूस अ गुड एट अ लोअर डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन अदर कंट्रीज. मैं अगर पाकिस्तान में एक गाड़ी बनाता हूँ, बदले में सिर्फ 10 बाइसिकल छोड़ रहा हूँ, और बाकी दुनिया एक गाड़ी के बदले में 20 बाइसिकल छोड़ रही है, तो मेरा कंपैरेटिव एडवांटेज है. गाड़ियां बनाने में भी उस पर स्पेशलाइज करना चाहिए. फ्री ट्रेड जोन्स विल रिड्यूस कॉस्ट, ब्यूरोक्रेसी, taxes वगैरह. तो firms will be encouraged to specialize. They will focus on making what they're best at, ठीक है, and increase productivity, lower their cost. As a result, comparative advantage will develop. In the future, those firms will reduce their opportunity cost and will be able to export a lot, which will boost trade in Nigeria. समझ आ गया मेरा बेटा? यस सर. Okay, let's go on to last part जी. Discuss whether government intervention to encourage private sector firms in a mixed economy, such as Nigeria, is always likely to be successful. Mixed economy क्या होती है? जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों की फर्म्स होती हैं. मुझे बताएं, जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है प्राइवेट सेक्टर में, तो उससे फायदे क्या आते हैं? एनीवन? सर मेरिट गुड्स जो होती हैं सर, ठीक है. ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवीन किया, टैक्सेस हटाए, उससे एफिशिएंसी बढ़ी, प्रॉफिट मोटिव आया, फर्म्स को उन्होंने एक्सपैंड किया, डीमेरिट गुड्स कम बनी, मेरिट गुड्स सही कदारत बनी, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड हुई. प्राइवेट सेक्टर के जो मार्केट फेलियर थे, पोल्यूशन वगैरह, वो कम हो गए. नुकसान हम नहीं करेंगे, यहाँ पे देखेंगे प्राइवेट सेक्टर के फायदे, वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट इंटरवेंशन के नुकसान. यानी प्राइवेट सेक्टर ऑन द अदर हैंड विदाउट इंटरवेंशन बहुत एफिशिएंट होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, कॉस्ट कम करते हैं, कंपटीशन से चॉइस बढ़ती है कंज्यूमर्स की, थ्रू आउट वो एफिशिएंट प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. वही प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन की बात, वही फ्री मार्केट और प्राइवेट सेक्टर की बात. कंक्लूजन जी, क्या ऑलवेज लाइकली टू बी सक्सेसफुल? कौन बोलेगा जी कंक्लूजन? हमेशा सक्सेसफुल होती है कि नहीं? अच्छा, सीधा सीधा उसमें सपोर्टिंग एविडेंस नहीं दोगे? सर प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होती है, लेकिन एट द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ही सबसे बेहतर होता है. ये बेहतर है, क्योंकि ये इकोनॉमी बेहतर में है, दोनों टाइप ये की बेहतर है, इकोनॉमी ये है. बेहतर है. Government intervention, when done for controlling demerit goods and providing public goods and providing the right amount of merit goods,
that will be likely to be successful, but too much intervention may cause inefficiency and too much regulations may cause reduction in profit motive. ठीक हो गया? Anyone जी, any question? We have like 9 minutes. कुछ पूछना है बच्चों? सिर्फ मार्केट स्कीम दिखा दीजिएगा। श्योर मेरा बेटा। वो क्या कह रहे हैं मेरा बेटा यहाँ पे कि ये क्या था? अच्छा हाँ, फ्री ट्रेड जोन्स, उसके बाद स्पेशलाइजेशन, रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड सपोर्ट टू प्राइवेट सेक्टर, 3 मार्क्स। इसमें आप सब्सिडीज वगैरह भी कर सकते हो, इनडायरेक्ट टैक्स रिमूवल भी कर सकते हो। ऊपर उसने कितना कुछ बताया, ब्यूरोक्रेसी कम की है, मेरिट डिमेरिट गुड्स का भी कर सकते हो, पब्लिक गुड्स का भी। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, एफिशिएंसी, प्रॉफिट मोटिव, चॉइस, कंपटीशन, ये सारे फायदे। 1 मार्क फॉर कंक्लूजन। In hand, mixed economy is the best because it controls the market failure of demerit goods, etc., pollution वगैरह. However, too much government intervention may lead to inefficient outcomes. समझ आ गया है अपना यामीन? यस सर। चले जी, ये करना है सेक्शन बी थोड़ा सा स्टार्ट, या वो तो बाद में करना ही है हमने, तो अभी मैं ख्याल में बंद करते हैं 10 मिनट पहले ही। जलसा भी है इमरान खान का, तो कुछ बच्चे बड़े इंटरेस्टेड थे उसमें, दे कैन गो। ठीक है बच्चों, हैव